नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सत्य, शांति और प्रज्ञा की खोज का रास्ता दिखाएगी। यह कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया और दुनिया को एक नया दर्शन दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन एक शाक्य राजा थे और उनकी माता महामाया एक कोलीय रानी थीं। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जिसका अर्थ है जिसका लक्ष्य पूरा हुआ है। उन्हें बचपन से ही राजकुमार की तरह पाला गया था और उन्हें सभी विद्याओं और कलाओं का ज्ञान दिया गया था। उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन सिद्धार्थ को अपने राज्य और राजसी जीवन से कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे अपने राजमहल के चारों दीवारों में कैद हैं और वे असली जीवन को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं और वे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जान पा रहे हैं। उन्हें लगता था कि वे अपने जीवन को एक अर्थहीन और अनिश्चित तरीके से बिता रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्न के साथ राजमहल से बाहर घूमने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी और वे अपने रथ पर बैठकर निकल पड़े। उन्हें राजमहल से बाहर जाकर बहुत आनंद आया और वे लोगों के जीवन को देखने लगे। लेकिन उन्हें जो दृश्य दिखाई दिए वे उन्हें बहुत अधिक चिंतित और व्याकुल कर दिए। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा जिसका शरीर कमजोर और झुका हुआ था और जिसके बाल और दांत सफेद हो गए थे। उन्होंने एक रोगी आदमी को देखा जिसका शरीर दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था और जिसके चेहरे पर दुख और व्यथा झलक रही थी। उन्होंने एक शव को देखा जिसका शरीर बेजान और शीतल हो गया था और जिसके आसपास लोग रो रहे थे। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका शरीर भिक्षा के वस्त्रों में ढका हुआ था और जिसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये सब कौन हैं और ये सब क्यों हैं। उनके सारथी ने उन्हें बताया कि ये सब जीवन के सत्य हैं और ये सब हर किसी के साथ होते हैं। वह बताया कि जीवन में बूढ़ापा, रोग, मृत्यु और दुख अनिवार्य हैं और कोई भी इनसे बच नहीं सकता। वह बताया कि सन्यासी वे हैं जो इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दिया है। वह बताया कि सन्यासी वे हैं जो अपने आत्मा को जानते हैं और अपने मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं। सिद्धार्थ ने इन सब बातों को सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि वे भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि वे उस सन्यासी से बात करना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। उनके सारथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे माने नहीं। वे अपने रथ से उतरे और उस सन्यासी के पास गए। वे उस सन्यासी को प्रणाम करके बैठ गए और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और वे क्या करते हैं। उस सन्यासी ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और उनसे कहा कि वे एक बौद्ध भिक्षु हैं और वे भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। वह बताया कि भगवान बुद्ध वे हैं जिन्होंने इस संसार के सभी दुखों का कारण और उपाय जान लिया है और वे अपने शिष्यों को उसका ज्ञान देते हैं। वह बताया कि भगवान बुद्ध वे हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया है और वे दुनिया को एक नया दर्शन दिया है। सिद्धार्थ ने इन सब बातों को सुनकर बहुत अधिक उत्साहित हुए और उन्हें लगा कि वे भी भगवान बुद्ध के शिष्य बनना चाहते हैं। उन्होंने उस भिक्षु से कहा कि वे उनके साथ चलना चाहते हैं और भगवान बुद्ध से मिलना चाहते हैं।
उस भिक्षु ने उन्हें स्वागत किया और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कि उनके सारथी की थी। उनके सारथी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें याद दिलाया कि वे एक राजकुमार हैं और उनके पिता उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी हैं और उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करना चाहिए और अपने प्रजा की खुशी के लिए शासन करना चाहिए। सिद्धार्थ ने इन सब बातों को सुनकर बहुत अधिक विचलित हुए और उन्हें लगा कि वे एक बड़े संकट में हैं। उन्हें लगा कि वे अपने दिल की आवाज को सुनना चाहते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं। लेकिन उन्हें लगा कि वे अपने पिता की आज्ञा को भी मानना चाहते हैं और अपने राज्य की भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उन्हें लगा कि वे दोनों के बीच फंस गए हैं और वे कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या करें। उन्हें लगा कि वे अपने जीवन का सबसे बड़ा चुनाव करने वाले हैं और वे इसे बहुत सोच समझकर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने सारथी और भिक्षु से कहा कि वे उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ दें और वे अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें वादा किया कि वे जल्द ही उनके पास वापस आएंगे और अपना फैसला बताएंगे। उनके सारथी और भिक्षु ने उन्हें समझाया कि वे जितना जल्दी हो सके वापस आएं, क्योंकि वे उनका इंतजार कर रहे हैं। वे उन्हें अकेले छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सांस को धीरे धीरे लेने लगे। उन्होंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। उन्हें अपने बचपन की यादें आईं, जब वे अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहते थे। उन्हें अपने यौवन की यादें आईं, जब वे अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। उन्हें अपने राज्य की यादें आईं, जब वे अपने प्रजा को न्यायपूर्वक शासन करते थे। लेकिन उन्हें यह भी याद आया कि वे इन सब चीजों से कभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह भी याद आया कि वे इन सब चीजों को छोड़कर अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें यह भी याद आया कि वे कितने विभिन्न गुरुओं के पास गए थे और कितने विभिन्न तरीकों से अपने आत्मा को जानने की कोशिश की थी। उन्हें यह भी याद आया कि वे कितने कष्ट और तपस्या से गुजरे थे और कितने विघ्नों को पार किया था। उन्हें यह भी याद आया कि वे कैसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और कैसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष किया था। उन्हें याद आया कि वे कैसे मारा का सामना किया था और कैसे उसके सभी प्रलोभनों और आक्रमणों को विजय प्राप्त किया था। उन्हें याद आया कि वे कैसे अपने आत्मा को जान लिया था और कैसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया था। उन्हें याद आया कि वे कैसे बुद्ध बन गए थे और कैसे अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने लगे थे। सिद्धार्थ ने इन सब यादों को देखकर अपने जीवन का सारांश निकाला और अपना फैसला किया। उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना और अपने जीवन का उद्देश्य चुना। उन्होंने अपने सारथी और भिक्षु को बुलाया और उन्हें अपना फैसला बताया। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि वे अपने राज्य को बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार शासन करना चाहते हैं और अपने प्रजा को भी उनका ज्ञान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, जहां सभी लोग न्याय, शांति और समता का अनुभव करें। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य को एक बौद्ध राज्य बनाना चाहते हैं, जहां सभी लोग बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का पालन करें। उनके सारथी और भिक्षु ने उनके फैसले को सुनकर उन्हें बधाई दी
और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें बताया कि वे उनके साथ हमेशा रहेंगे और उन्हें अपने जीवन के हर कदम पर सहायता करेंगे। उन्होंने उन्हें बताया कि वे उनके लिए गर्व की बात हैं और वे उनके लिए आदरणीय हैं। सिद्धार्थ ने उनके प्यार और सम्मान को महसूस किया और उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और उन्हें अपने राज्य की ओर ले जाने के लिए कहा। वे सब मिलकर अपने रथ पर बैठे और अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। वे अपने राज्य को बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार शासन करने लगे और अपने प्रजा को भी उनका ज्ञान देने लगे। वे अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने में सफल हुए और अपने प्रजा को न्याय, शांति और समता का अनुभव करवाया। वे अपने राज्य को एक बौद्ध राज्य बनाने में सफल हुए और अपने प्रजा को बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का पालन करवाया। इस कहानी का शिक्षा यह है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहिए और अपने जीवन को एक उद्देश्य प्रदान करना चाहिए। हमें अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए और अपने जीवन का चुनाव करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुद्ध के शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी उनका ज्ञान देना चाहिए। हमें अपने जीवन में न्याय, शांति और समता का अनुभव करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी उनका अनुभव करवाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जीवन में न केवल सुख और शांति मिलेगी, बल्कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में भी योगदान देंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी सुनने के लिए। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।